वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्य अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य अकेडमी चैनल। आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो है क्लास 11th के अकाउंटेंसी का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिस अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। हम इसमें ये बात करेंगे जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। जो हमारी अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम जब भी कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके हम सबसे पहले वर्णमाला को जानते हैं, उसके वर्ड्स को जानते हैं कि हम उस जो है लैंग्वेज में जो जो वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या है, उस कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में जो हमारे वर्ड आते हैं, जैसे मान लिया आ गया एसेट्स, कैपिटल, बिल्स रिसीवर। यानी कि जब ये अगर ये वर्ड हमारी लैंग्वेज में आ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती है, बिल्स रिसीवर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ये कितने प्रकार का होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसकी हम जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? एसेट्स। हम आज जानेंगे एसेट्स क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। आइए चलिए देखते हैं आगे की एसेट्स क्या होती है। अब थोड़ी सी एसेट के बारे में जान लेते हैं, एसेट होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। एसेट्स वो होता है जो किसी भी बिजनेस में ऐसा सोर्सेज होता है किसी भी बिजनेस का, ये जो हमें फ्यूचर में भी लाभ पहुंचाता है, फ्यूचर में भी प्रॉफिट देता रहता है। एक बार अगर आपने इसको खरीद लिया है हमारे फिक्स एसेट्स को, तो हमें फ्यूचर में भी जो है लाभ पहुंचाता रहेगा। और ये एसेट क्या होता है कि इसकी कोई ना कोई मूल्य होता है, यानी कोई कोई इसका कुछ ना निश्चित प्राइस होता है, और ये हमें इसको मॉनेटरी टर्म में हमेशा व्यक्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एसेट्स कितने प्रकार की होती है। एसेट्स हमारी दो प्रकार की होती है। सबसे पहला एसेट जो होता है हमारा नॉन करेंट एसेट। सबसे पहला एसेट हमारा होता है नॉन करंट एसेट्स, और जिसको हम फिक्स एसेट के नाम से भी जानते हैं, फिक्स एसेट्स। और हमारा दूसरा होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां। और इसको कहते हैं स्थिर लागत, स्थिर संपत्तियां, स्थिर संपत्तियां कहेंगे, और इसे कहेंगे गैर चालू संपत्तियां। ये तो हमारा हो गया मेनली जो है एसेट दो प्रकार का होता है। अब हम जान लेते हैं कि हमारा कोई जो है उसमें कंपनी है या हमारा कोई बिजनेस है, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लैंड, फिर उस पर क्या करेंगे, बनवाएंगे बिल्डिंग, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, सेटअप रखेंगे, फर्नीचर वगैरह। हमने बिल्ड जो है एक एक कंपनी डालनी शुरू करी, इसमें हमने लैंड ले ली और उसमें बिल्डिंग बनवा ली। अब हमने उसका मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ करवा लिया कि हम इसमें बिजनेस करना है। मान लो हमने चाय पत्ती का बिजनेस किया, चाय पत्ती की हमने थोड़ी सी पूंजी लेकर शुरू कर दिया। हमने क्या लिया, थोड़ा सा कैश रख लिया अपने बिजनेस में, हमने चलाना है बिजनेस तो हमें थोड़ा सा कैश रख लेते हैं। जब हम कैश रख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कैश इन बैंक, कैश इन बैंक। अब थोड़ा सा पैसा हम रख लेते हैं बैंक। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टॉक, स्टॉक में रख लेते हैं थोड़ी सी एसेट्स। हमने क्या कर लिया, हमने एक बिल्डिंग बनवा ली लैंड लेकर, उसमें फर्नीचर वाला सेटअप वगैरह कर लिया, थोड़े से पैसे अपने पास रख लिए और थोड़े से बैंक में रख लिए, और हमने क्या कर लिया, स्टॉक में रख लिए थोड़े से पैसे। हमने इतना तो काम कर लिया। अब ये है तो सब हमारी संपत्तियां, यानी कि है तो हमारी सब एसेट्स, लेकिन अब इसमें से कौन सी हमारी करंट एसेट है, कौन सी नॉन करंट एसेट है। अब जान लेते हैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट क्या होती है। नॉन करंट एसेट वो होती है जो हमारे किसी भी बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म के लिए रखी जाती है,
यानी कि लंबे समय तक आपने एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, हो गया। जैसे वहां पे मशीनरी, जो मैंने फर्नीचर वाला जो मशीनरी लगा लेते हैं, मशीनरी मशीनरी हमने ले ली, बिल्डिंग किसी भी जो बिजनेस हमने चलाने के लिए, यानी कि चाय पत्ती बनाने के लिए हमने एक मशीनरी ले ली। हमने मशीनरी एक बार ली, वो जो हमने ली उसके बाद हमें प्रॉफिट देगा। हमें आज भी पता है कि हमें ये भविष्य में प्रॉफिट देगा, क्योंकि हमारी मशीन अगर चलती रहेगी हमें प्रॉफिट देगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और दूसरी बात, इसमें जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं ये सेल करने के लिए नहीं होते हैं कि हमें बिजनेस खोला है तो हम इसको बेच देंगे, बेचेंगे नहीं। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें चेयर की बिजनेस करते हैं, चेयर का आपने बिजनेस किया है, एक चेयर आप अपने बैठने के लिए रखते हैं, उसको आप बेचते हैं? नहीं बेचते। बाकी चेयर होते हैं, वो जो हमारी चेयर जिसमें बैठते हैं, वो हमने एक बार खरीद लिया, हम उसमें बैठते हैं, उसे बेचेंगे नहीं, वो हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म एसेट। हम उसे रखे रखे रहेंगे, हमेशा बेचेंगे नहीं। और जो बेचने के लिए हमें 40 संपत्तियां हैं, यानी कि जो 12 महीने के अंदर, जो 12 मंथ के अंदर हमें चेंज कर ली जाए किसमें, कैश में, और वो हमेशा किसके लिए हो, सेल करने के लिए हो। ऐसी संपत्तियां जो 12 महीने के अंतर्गत हमें कैश में जो चेंज कर ली जाए और वो सेल करने के लिए होती है, वो हमारे करंट एसेट में आते हैं। जैसे हमारे स्टॉक है, स्टॉक क्या है, इसे हर साल स्टॉक हमने मेंटेन किया जाता है, हर साल स्टॉक बनाते हैं, हर साल मेंटेन करते हैं, और ये हो जाता हमारा किसमें, कैश में हमें कर लेता है। जैसे हमारा डिविडेंड होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया। मान लो हमने किसी बैंक में हमने 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट किया हमने, तो उसको हम 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको क्या करेंगे, भुना लेंगे, यानी कि कैश में बदलवा लेंगे। ये तो बात हो गई हमारी नॉन करंट एसेट की और करंट एसेट की। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इसको हमने फिक्स एसेट का नाम भी देते हैं, यानी कि जो हमारी संपत्तियां होती हैं किसी व्यवसाय में जो लॉन्ग टर्म के लिए रखी जाती है, वो हमारी आती है नॉन करंट एसेट में। और करंट एसेट में जो चलता हालत में रहे, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी रहे, जैसे स्टॉक हो गया, डिवेंचर हो गया, डिपॉजिट में हमने किया कहीं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये हमारा आ गया नॉन करंट एसेट में। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो नॉन करंट एसेट, हमारा जो करंट एसेट होता है ये 12 महीने के अंदर अंदर इसको कैश में तब्दील कर लिया जाता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए जो नॉन करंट एसेट होता है हमारा, इस सेल करने के लिए होता है, और नॉन करंट एसेट इस सेल करने के लिए नहीं होता है। अब आगे नॉन करंट एसेट के भी 2 टाइप्स है और इसके करंट एसेट के भी 1 टाइप है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं आपसे। संपत्तियां क्या होती है और संपत्तियां के कितने प्रकार होते हैं, इतने बारे में हमने जान लिया। संपत्तियां यानी कि हमारे एसेट जो है 2 प्रकार के होते हैं मेनली। अब हमें जानना जो इनके प्रकार हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। जो हमारे नॉन करंट एसेट है ये 2 टाइप्स होते हैं इनके। नंबर 1 क्या होता है, टेंजिबल एसेट। नंबर 1 होता है टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। और हमारा जो ये करंट एसेट है इसका भी एक प्रकार है जिसको कहते हैं लिक्विड एसेट, यानी कि तरल संपत्तियां, लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट का तो प्रकार हो गया लिक्विड एसेट। अब जानते हैं टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट के बारे में। ये हमारा हो गया टेंजिबल एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, इसको हम हिंदी में जान ले तो हमारी जो स्थिर संपत्तियां होती हैं उसकी 2 प्रकार होते हैं, मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्ति। जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होता है, यानी कि टेंजिबल एसेट वो संपत्तियां होती है जिसको हम फिजिकली हम छू सकते हैं, जो फिजिकली हमारी होती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार की संपत्तियां। इस प्रकार की संपत्तियां क्या हो जाएंगी, जैसे हमारा हमने अभी बात किया था कि हमने कंपनी डाली है, उसमें जो है सबसे पहले लैंड लेंगे, फिर बिल्डिंग बनवाएंगे, फर्नीचर लेंगे। इस प्रकार की जो हमारी लैंड है ये हमारी आ जाएगी टेंजिबल एसेट में, इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और हमारी इसके बाद हमें क्या करवाएंगे, इसमें बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग। अब इसको भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारी इसको फिजिकली जो हो इसके बारे में बात की जाती है हमारी। और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, फर्नीचर।
और मशीनरी, मशीनरी यानी कि इस प्रकार की जो संपत्ति होती है वो टेंजिबल एसेट में आती है, जिसको हम छू सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। और हमारा आ गया इंटेंजिबल एसेट के बारे में। इंटेंजिबल के एसेट में हमारा आता है गुडविल। जो हमारी जो है संपत्तियां होती है उससे हमें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो उसको हम छू नहीं सकते। और हमारा दूसरा क्या इसके जो प्रकार जान लेते हैं क्या होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी बेचते खरीदते हैं, इसलिए हमारी वो भी संपत्तियां हो जाती है। कोई हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनवाया और उसको कंपनी में हमने रखा, उससे हमने व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो भी हमारी एक संपत्तियां हुई, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। उसको उसका क्या नाम देंगे, हमारा वो इंटेंजिबल एसेट है हमारी। और अगर हमने जमीन ली हुई है, यानी कि मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब अगर लिया है, तो हमारे टेंजिबल एसेट जो हम छू भी सकते हैं। तो हमारी गुडविल हो गया, कॉपीराइट, कॉपीराइट, और तीसरा हो गया हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या हो जाता है, जैसे हमने ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है जैसे जियो का वो एप्पल होता है, जो आधा कटा हुआ एप्पल होता है, ये उसका मार्क है। ये सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसने उसका पेटेंट करवाया हो। ये तो हो गई हमारे टेंजिबल एसेट के बारे में। अब हो गई लिक्विड एसेट के बारे में हम बात करेंगे। लिक्विड एसेट वो होती है जो कैश के रूप में होती है, या उन्हें भी जल्द से जल्द एक साल के अंदर उसे कैश में बदल लिया जाता है। अब इसको जानते क्या होता है, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हो जाएगा हमारा कैश इन बैंक। तो ये हमारी हो जाएगी लिक्विड एसेट। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारी एसेट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स एसेट के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी निश्चित होती है। यह संपत्तियां हमारी जो किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रखी जाती है, और ये 12 महीने के लिए, उसके बाद इसको कैश में जो है तब्दील कर लिया जाता है। यह संपत्तियां हमारी बेचने के लिए होती है, यानी इससे हम व्यापार करते हैं, और इन संपत्तियों से हम व्यापार नहीं करते हैं। और नॉन करंट एसेट के भी जो है दो प्रकार है, टेंजिबल एसेट, नॉन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में क्या होता है, लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, फर्नीचर आता है, मशीनरी आती है। और हमारे टेंजिबल एसेट में गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह आता है। और हमारी जो तीसरी है करंट एसेट का जो टाइप्स है, लिक्विड एसेट, इसमें स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल और कैश इन बैंक आता है। तो ये बात हो गई हमारे एसेट्स की। तो उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो। तो अगला जो हमारा चैप्टर हो, अगला जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। उसमें भी हम जानकारी लेंगे कि हमारी लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं, और कौन सी लायबिलिटीज हमारी करंट आती है और नॉन करंट आती है। सो हमारे जो लोग चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिसको आपको नई नई वीडियो मिलती है। थैंक यू।